वेलकम टू नॉली थीम। हमारे आज की जो डिस्कशन का जो टॉपिक है, जो चीज़ हमने परफॉर्म करनी है, हमने एक्सेल को इस्तेमाल करना है। और एक्सेल को इस्तेमाल करने के बाद उसमें डी फ्रीज की ऑप्शन एक अवेलेबल है कि हम अपनी रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं। तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन किया, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के बाद हमारे पास किसी किस्म का कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर कोई थोड़ा सा कंटेंट बना लेते हैं ताकि हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो उसकी हमें प्रॉपर इफेक्ट्स वगैरह भी विजुअलाइज हो। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि अगर हमने कोई रिकॉर्ड बनाना है तो हम उससे रेलिवेंट पहले उसका कोई ना कोई टाइटल डिफाइन कर देते हैं। टाइटल डिफाइन करने के बाद उसके कुछ कॉलम नेम्स आ जाते हैं। कॉलम नेम में हम कहते हैं जी सीरियल नंबर आ जाता है, कोई नेम हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है। एड्रेस के साथ अगर देखा जाए तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है और कोई प्रोग्राम भी हो सकता है किसी का। और देन उसके बाद अगर हम कहते हैं जी कोई और इसके अलावा अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वीडियोस ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ व्यूज का जनरल लिख लेते हैं। तो ये डिफरेंट हमने ना अपने पास एक लेट्स गो रिकॉर्ड शीट बना ली है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने सेल्स। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और ये जितने भी हमारे पास हमने जितनी भी हेडिंग्स डिफाइन की है इनको भी सेंटर लाइन में कर लेते हैं जी। अब सीरियल नंबर कुछ डिफाइन करते हैं, हम बेसिक सीरियल डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इन्हांस कर लेते हैं जी। हम मुझे 61 तक रिकॉर्ड सीरियल नंबर डिफाइन कर लिए। तो अब इसके बाद ABCD GHY 1 2 3 4 5 6 all परफेक्ट जी। इसी की एक कॉपी हम जनरेट कर लेते हैं जी। अब ये हो गया। अब सीरियल इसको थोड़ा सा मजीद यहाँ मॉडिफाई कर लेते हैं, ज़रा इसका व्यू बेहतर कर लेते हैं जी। हो गया। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर ऐड कर लिया, टेक्स्ट कलर ऐड कर लिया और जो जितने भी हमारे पास ये इसकी हेडिंग्स, इसके कॉलम के नेम्स हैं, इनका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। और अब इन सब के ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। होम मेन्यू में फ़ॉन्ट के इनसाइड यहाँ से इसको बॉर्डर अप्लाई कर दिया जी। तो ये हमने एक रिकॉर्ड अपने पास बना लिया हुआ है। लेट्स सपोज अब यहाँ से मुझे अगर डिफरेंट रिकॉर्ड्स वगैरह को देखना होता है तो हम स्क्रॉल को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मुझे रिकॉर्ड नंबर 25 देखना है तो मैं अपने एरो की से नीचे की तरफ फाइल को मूव करता हूँ शीट के जी। ये 25 आ रहा है। अब यहाँ पे इस रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट तो कर लिया तो, लेकिन अब टॉप पे देखा जाए तो मुझे कोई डिफाइन नहीं हो रहा कि 25 क्या है, जो ABC लिखा हुआ है ये क्या है, GHY लिखा हुआ क्या है, 1 2 3 4 8 0 ये क्या है, RL जो लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है, ये किससे रेलिवेंट डिकोड है। और फिर इसी को अगेन चेक करने के लिए हम कहते हैं जी अच्छा जी, फिर स्क्रॉल करके ऊपर मूव करेंगे शीट को। अच्छा जी, कोई सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, प्रोग्राम है, वीडियो है, व्यू काउंट्स हैं। इस तरह से फिर ये एक्टिविटी हम इस तरह परफॉर्म करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है एक्टिविटी। तो क्यों ना कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए, कोई ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करवा दी जाए कि हम अपना रिकॉर्ड
जैसे ही नेक्स्ट फर्दर मूव करें तो रिकॉर्ड तो हमें शो हो, लेकिन टॉप पे हमारे पास हमारा ये टाइटल, हमारे ये कॉलम नेम्स एज इट इज फ्रीज रहें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले मेन मेन्यू में व्यू मेन्यू को इस्तेमाल करेंगे। व्यू मेन्यू के इनसाइड विंडोज की फर्दर सब कैटेगरीज की है। अब इसमें फ्रीज पैन की एक ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रीज पैन के ऑप्शन के एरो पे क्लिक किया, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके चेक करते हैं जी। सबसे पहले जी फ्रीज पैन है, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम एक जो है आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज आपके पास सिलेक्टेड पॉइंट में होगी उससे रेलिवेंट फर्स्ट इनिशियल उसकी फर्स्ट रोज और उसका कॉलम जो है वो फ्रीज हो जाएंगे। अब इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसको इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एक छोटी सी लाइन शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसने ये स्पेसिफिक एरिया जो है ना ये फ्रीज कर दी है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अब इसको मूव करवाते हैं जी। अब रिकॉर्ड 10 तक ही उसने फ्रीज कर दिया हुआ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर टॉप वाली जो रोज है उनको फ्रीज करना है। अच्छा, अब इसकी सेकंड अगेन व्यूज विंडोज ऑप्शन फ्रीज पैन, इसको अनफ्रीज कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास फ्रीज टॉप रो। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में आता है जी टॉप रो है तो ये पहले वाली जो हमारी मेन रोज है हेडिंग्स हैं उनको फ्रीज कर देगा। इसको सिलेक्ट किया। अब इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट वाली रो 1 जो है दिस वन, इसको फ्रीज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब इसको मूव करते हैं तो हमारे पास सिर्फ टाइटल शो हो रहा है और बाकी रिमेनिंग जो उसकी हेडिंग्स थी, कॉलम्स की नेम्स थे, वो नेक्स्ट आगे मूवमेंट कर रहे हैं। अब इसी तरह इसकी अगेन व्यू विंडोज फ्रीज पैन के अंदर इसको भी अनफ्रीज किया। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जी फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब इसको अगर करते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे ये जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है ना, सिर्फ ये फ्रीज हो जाएगा। अब इसके लेफ्ट मैं राइट साइड में मूवमेंट करता हूं यहां से, तो मेरा ये फर्स्ट जो कॉलम है सिर्फ वो फ्रीज हुआ है, ठीक है। मुझे ये भी नहीं करना है, मैंने इसको भी अनफ्रीज किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये नॉलेज थीम, ये हेडिंग जो दी हुई है ये भी शो हो, और साथ इसके जो मैंने कॉलम्स के नेम डिफाइन किए हुए हैं ये भी मुझे शो हो, और मेरा डाटा उसके बाद फर्दर आगे मूव करता रहे, मैं जैसे जैसे मूवमेंट करवाता जाऊं। तो उसके लिए ये आपको करना होगा कि आपने जितनी रोज को फ्रीज करना है उससे नेक्स्ट रोज को आपने सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज मुझे चाहिए फर्स्ट 2 रोज जो उनको फ्रीज करना है, तो मैं अब रो नंबर 3 को सिलेक्ट करूंगा और फ्रीज पैन में और फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पैन को इस्तेमाल कर लूंगा, फ्रीज पैन को इस्तेमाल करूंगा फिर, ठीक है। फर्स्ट 3 रोज जो लेट्स सपोज मुझे फर्स्ट 2 रोज को विजुअलाइज रखना है, मेन टॉप पे रखना है, तो मुझे उससे नेक्स्ट रो को सिलेक्ट करना है, व्यू विंडोज और उसमें फ्रीज पैन की ऑप्शन और फर्स्ट फ्रीज पैन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है मुझे। और अब हम इसको चेक करते हैं जी। अब अगर ये देखा जाए तो मेरे पास मेरी जो शीट की हेडिंग है वो भी फ्रीज है, और उसके बाद उसके जो सब कॉलम्स जो मैंने डिफाइन किए थे वो भी फ्रीज है, और जो भी कंटेंट अब मैं देखना चाहूँ मैं उसको इजीली देख सकता हूँ जी। अच्छा जी, कंटेंट में 55 यहाँ पे क्या है जी, सीरियल नंबर है, ABCD नेम है, GHY उसका एड्रेस आ रहा है 12310, ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, प्रोग्राम लिखा आ रहा है, वीडियो व्यूज का है, ठीक है। इस तरह से ये मेरे लिए हेल्पफुल है। और वो जो फर्स्ट में स्टार्ट में हमने देखा कि जैसे ही मैंने शीट को नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट रोज के पे मूवमेंट करता हूँ, तो मेरे पास मेरे हेडिंग्स और मेरे कॉलम्स वो भी नेक्स्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह से फिर डाटा को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सपोज में भी मुझे एक नया कंटेंट भी अगर ऐड करना है तो उसको ऐड करने में भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं फिर। क्योंकि जब हम नेक्स्ट लास्ट में आते हैं तो हमारे पास ऊपर हेडिंग्स वगैरह शो नहीं होती हैं। तो अब मैं अगर लेट्स सपोज कोई एक सिंगल रिकॉर्ड भी ऐड करना है तो मैं इसको इजीली अपनी कॉलम नेम के अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकता हूं। इस तरह से अब हम उस पर कोई भी कंटेंट वगैरह इजीली ऐड कर सकते हैं। अब हमें आइडिया होगा, प्रॉपरली हमें विजुलाइज हो रहा है कि हमने किस कॉलम नेम के अगेंस्ट कौन सा रिकॉर्ड जो उससे रेलिवेंट है वही ऐड करना है। अगर ये कॉलम्स के नेम हेडिंग वगैरह हमें शो ना हो प्रॉपर तो फिर हमें ये नहीं पता चलता कि हम जो रिकॉर्ड एंटर करने जा रहे हैं क्या आया कि वो एग्जैक्ट एज इट इज़ रेलिवेंट फील्ड के इनसाइड ही रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हम चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं वो उससे रेलिवेंट ही है। इस तरह से फिर हम अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं।